पत्र को एक पत्र लिखना था, व्यवसायिक पत्र, ठीक है, जिसमें आपने सफाई कर्मचारी की शिकायत लिखी थी। बहुत सुंदर वंशिका, बहुत सुंदर। और मुझे केवल थोड़े से बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट की थी, सभी बच्चे असाइनमेंट सबमिट किया करिए, ठीक है। जल्दी करेंगे बेटे, जल्दी के पास एक एक कोने में चले गए। और भी है यानी कोई? चलिए आज हम करेंगे नंबर 3 पर जो प्रार्थना पत्र है, ठीक है। एक पत्र लिखेंगे, व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे, जिसमें अपने छोटे भाई या बहन को कुसंगति से बचने हेतु पत्र लिखना है। सत्य संगति लिखी ना हमने, निबंध लिखा था। सत्य संगति क्या होती है? अच्छे लोगों की संगति, सज्जन लोगों की संगति, ठीक है। तो वैसे ही हमने एक पत्र अपने भाई या बहन को लिखना है, उसमें हमने बताना है कि किस तरह से बुरी संगति से बचना है। देवांश सैनी आज स्कूल नहीं आए आप? देवांश सैनी कल यहाँ पर चलाऊंगा। चलिए तो आज हम नंबर 3 पर लिखेंगे पत्र। हमारे पत्र का नाम है अपने छोटे भाई या बहन को कुसंगति से बचने के लिए पत्र लिखिए, ठीक है। साथ साथ में लिख लेंगे ताकि क्लास में ही आपका कार्य पूरा हो जाए। और कितने बच्चे वहां सुरक्षा कार्य, ठीक है। ये एक व्यक्तिगत पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है, ठीक है। कार्यकारी पत्र जो होते हैं, वैसे आपने कार्यकारी पत्र में आपने लिखा सफाई कर्मचारी की शिकायत हेतु, ठीक है। तो वो कौन से पत्र आगे आपके? कार्यकारी, ठीक है। और जो आप स्कूल के लिए लिखते हैं वो कौन से आगे? व्यवसायिक पत्र, ठीक है, जिसमें आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, अपने प्रधानाचार्य को निवेदन कर रहे हैं। और व्यक्तिगत कौन से आगे? व्यक्तिगत आगे आपके अपने भाई बहन, छोटे भाई को, मित्र को, पिताजी को जो लिखने हैं वो व्यक्तिगत पत्र आगे, ठीक है। तो हमारे पत्र का नाम है अपने छोटे भाई को कुसंगति से, बोर्ड दिख रहा है सभी को? यस मैम। अपने छोटे भाई को या बहन, ठीक है, भाई या बहन, बहन लिख सकते हैं, तो कुसंगति से बचने की, जल्दी चलिए बेटे, 8th क्लास और तो नहीं कोई भी? कुसंगति से बचने के लिए पत्र लिखिए, कुसंगति से बचने के लिए पत्र, ठीक है, के लिए पत्र या कुसंगति से बचने हेतु पत्र। जल्दी आ जाए करिए, और करिए कोई बस। ठीक है, तो जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं, कोई पत्र लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? सेवा। सबसे सेवा, सेवा में तो हमारा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एड्रेस। जैसे लिया में अपने हमारा नंबर डाल दो, नगरोटा बगुआ, ठीक है, तो ऐसे लिख लो, नगरोटा बगुआ लिख लो। फिर नगरोटा बगुआ कहाँ पर आता है? कांगड़ा, ठीक है, उनके
दिनांक, फिर उसके नीचे आपने क्या लिखना है, दिनांक। मीन्स लाइन छोड़ने का, एक लाइन छोड़ के नहीं लिखना। लाइन छोड़ने का मतलब है आगे की पंक्ति छोड़ लेनी है आपने। नगरोटा बगवा, बस कांगड़ा। हाँ 134 दिनांक, दिनांक आज लिख रहे हो तो आज की डालेंगे आप, जिस दिन लेटर लिखा जाएगा उस दिन की दिनांक डालेंगे। तो आज दिनांक क्या लिखेंगे आप? मैम कांगड़ा नगरोटा बगवा के नीचे लिखना। हाँ नवंबर 2021, ठीक है। दिनांक हो गई, उसके बाद आपने क्या लिखना है, प्रिय अनुज, प्रिय अनुज, प्रिय अनुज, चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। अब प्रिय अनुज, अनुज होता है छोटा भाई, ठीक है। तो प्रिय यहाँ पर आप अपने भाई या बहन का नाम लिख सकते हैं। हाँ अनुज लिख दिया तो कोई बात नहीं, अनुज होता है छोटा भाई, ठीक है। अब आप नीचे लिखेंगे, कल ही मुझे तुम्हारी, छोटा, छोटे को उपदेश दोगे, बड़े को नहीं बताओगे आप। बड़े को शिक्षा नहीं ना देते, छोटों को देते हैं, ठीक है। रहो, कल मुझे तुम्हारे, लाइनें छोड़नी है। कल ही मुझे पढ़कर बहुत अलविरा कि तुम सब विषयों में अनुत्तीर्ण हो, अनुत्तीर्ण क्या होता है, कौन बताएगा? अनुत्तीर्ण क्या? फेल। हाँ अनुत्तीर्ण हो। अब जैसे हमारी ये सेकंड लाइन का मतलब हो रखा है कि हमारा तो हम उसके आगे पढ़कर हमारी ये पैराग्राफ में आया, कल से लेकर ये पैराग्राफ में आया, ठीक है। पैरे में बैठ के लिखे ना, नहीं दिख रहा है तो पीछे चले जाइए। तुम सभी विषयों में अनुत्तीर्ण सभी के आगे, तुम्हारी सभी के आगे, तुम सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो। ऊपर वाला लिखिए सभी ने। यस मैम, यस यहाँ क्लास में सभी ने लिख लिया, ऊपर एड्रेस Yes, लिख ma'am. लिया। यस मैम मैंने ये लिख लिया। ऋषिका ने तो पहले ही लिख लिया है। तुम सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो। तुम्हारी संगति उन बच्चों के साथ है, तुम्हारी संगति उन बच्चों के साथ है। देखिए कोई, मैंने आपको डिक्टेट करके लिखवा देना था, बोर्ड पे इसलिए ताकि कॉपी में एक भी गलती ना हो, ठीक है। ध्यान से लिखिए, सुंदर बना के लिखिए, ठीक है। ओवर राइटिंग की करेंगे, बार बार कटिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखो कॉलेज आया, वर्ड प्लेस को लिखना है, दैट मैनेजमेंट मान लो। तुम्हारी संगति उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ है
जो सारा दिन आवारा घूमते रहते हैं, सारा दिन आवारा घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कॉमा अलविराम, समय पर स्कूल नहीं जाते हैं, समय पर स्कूल नहीं, स्कूल की तरफ विद्यालय जाते हैं, तथा स्कूल से भाग जाते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, तुम्हारी संगति इन बच्चों के साथ है जो सारा दिन आवारा घूमते हैं। ठीक है, सारा दिन आवारा घूम रहे हैं, समय पर स्कूल नहीं जाते हैं और बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं, आवारा घूमते हैं, काम नहीं करते हैं। तो तुम्हारी ऐसे बुरे बच्चों के साथ संगति हो गई है जो समय का गलत उपयोग करते हैं। प्रिय सोनू, अब आप प्रिय भाई का अपना बहन जो भी लिख रहे हैं वो नाम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिय अनुज, मैंने अनुज ही लिख दिया, प्रिय अनुज। अब आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं अनुज। किसी ने ठीक कहा है, यहाँ पे आप रहेंगे प्रिय अनुज, किसी ने ठीक कहा है, किसी ने ठीक कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत वैसी रंगत, पढ़ा ना आपने पीछे, आपने अभी हमने निबंध किया सत्य संगति, तो उसमें भी कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है जैसी संगति में रहेंगे वैसे ही गुण हमारे अंदर आएंगे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, जैसी संगत वैसी रंगत। ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ बनाकर लिखना है आपने। अब पैराग्राफ नंबर 2 बनाएंगे। संगत का रंग अवश्य चढ़ता है, संगत का रंग अवश्य चढ़ता है, संगत का रंग अवश्य चढ़ता है, इसलिए सदा ही तुम अच्छे मित्र चुनो, इसलिए सदा ही तुम अच्छे मित्र चुनो, अच्छे मित्र चुनो। मित्र थोड़े बनाओ, मित्र थोड़े बनाओ, लेकिन अच्छे बनाओ, लेकिन अच्छे बनाओ, मित्र थोड़े बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ। ठीक है, याद रखो मित्र ऐसा हो, याद रखो मित्र याद रखो मित्र ऐसा हो, अलग नाम यहाँ लिखेंगे, याद रखो मित्र ऐसा हो जो मनुष्य को बुराई से बचाकर जो मनुष्य को
बुराई से बचाकर बुराई से बचाकर अच्छे रास्ते पर ले चले। बुराई से बचाकर अच्छे रास्ते पर ले चले। ये मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें बुरे मार्ग से बचाकर अच्छे मार्ग की तरफ ले जाए। अब हमारा नंबर 30 का पैराग्राफ बन जाएगा। नंबर 30 पैराग्राफ बनाएंगे। इसलिए मेरे भाई, अगर बहन के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए मेरी बहन, इसलिए मेरे भाई तुम बुरी संगत में ना पड़ो। अलविराम, तुम बुरी संगत में ना पड़ो, बुरी संगत में ना पड़ो और अपना भविष्य बनाओ। और अपना भविष्य बनाओ। बुरी संगत में ना पड़ो और अपना भविष्य बनाओ। तुम जानते हो कि एक सड़ा फल सड़ा फल फलों के सारे टोकरी को सड़ा देता है। फलों के सारे टोकरे को सड़ा देता है। एक सड़ा फल फलों के सारे टोकरे को सड़ा देता है। मेरा यही उपदेश है कि मेरा यही उपदेश है कि इसलिए मेरा यही उपदेश है कि तुम बुरी संगति को छोड़कर ठीक रास्ता अपनाओ। छोड़कर ठीक रास्ता अपनाओ। बुरी संगत छोड़ दो और सही रास्ता अपनाओ। तुम्हारा बड़ा भाई या बहन, मैंने ऊपर यहाँ भी लिखा है तो मैं यहाँ पर तुम्हारी बड़ी बहन, यहाँ पर यहाँ में भी अपना अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, देखिए आपने क्या लिखना है। सबसे ऊपर एड्रेस लिखेंगे, मेरे प्रिय अनुज चिरंजीव रहो। कल ही मुझे तुम्हारे प्रधानाचार्य जी का
पत्र मिला, लिखा हुआ पत्र मिला, पढ़कर बहुत दुख हुआ कि तुम सभी विषयों सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो। तुम्हारी संगति उन बच्चों के साथ है जो सारा दिन आवारा घूमते रहते हैं, समय पर स्कूल नहीं जाते, स्कूल से भाग जाते हैं। ठीक है, स्कूल से भाग जाते हैं। प्रिय अनुज, किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। अब दूसरा पैराग्राफ बना के लिखेंगे, संगत का रंग अवश्य चढ़ता है, इसलिए सदा ही तुम अच्छे मित्र चुनो। मित्र थोड़े बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ। मित्र चाहे थोड़े ही बनाओ पर अच्छे बनाओ। याद रखो, मित्र ऐसा हो जो मनुष्य को बुराई से बचाकर अच्छाई की तरफ ले जाए। ठीक है, अब तीसरा पैराग्राफ बना के लिखेंगे, इसलिए मेरे भाई तुम बुरी संगत में ना पड़ो और अपना भविष्य बनाओ। तुम जानते हो कि एक सड़ा हुआ फल सारे फलों को सड़ा देता है। ठीक है, सारे फलों के टोकरे को बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरा यही उपदेश है कि तुम बुरी संगत को छोड़कर ठीक रास्ता अपनाओ। हम संगत तभी छोड़ सकते हैं जब हमारे मित्र अच्छे होंगे। ठीक है, हमारा ऐसा मित्र हुआ जो हरदम हमें यही कहे कि मत पढ़ो मत पढ़ो, तो ऐसे मित्र को फिर हमारा भविष्य चौपट कर देंगे। तो मित्र ऐसे ही बनाओ जो हमें अच्छी राह दिखाए। डन। बहुत सुंदर। वंशिका ने लिख लिया, पढ़ के सुनाएगी। मैम डन। वंशिका मटियारी शिवमंदिर नगरोटा भगवा। दिनांक 29 नवंबर 2021। प्रिय बहन चिरंजीव रहो। कल ही मुझे तुम्हारे प्रधानाचार्य जी द्वारा लिखा हुआ पत्र मिला। पढ़कर बहुत दुख हुआ कि तुम सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो। तुम्हारी संगति उन बच्चों के साथ है जो सारा दिन आवारा घूमते रहते हैं, समय पर स्कूल नहीं जाते हैं तथा स्कूल से भाग जाते। किसी ने ठीक कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत का रंग अवश्य चढ़ता है, इसलिए सदा ही तुम अच्छे मित्र बनाओ। मित्र थोड़े बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ। याद रखो, मित्र ऐसा हो जो मनुष्य को बुराई से बचाकर अच्छे रास्ते पर ले चले। इसलिए मेरी बहन, तुम बुरी संगत में ना पड़ो और अपना भविष्य बनाओ। तुम जानते हो कि एक सड़ा फल फलों के सारे टोकरे को सड़ा बना देता है। मेरा यही उपदेश है कि तुम बुरी संगत को छोड़कर सही रास्ता अपनाओ। हमारी बड़ी बहन वंशिका। हाँ, बहुत सुंदर बेटे। और किस बच्चे ने लिख लिया क्लास में? किस बच्चे? सुनाइए बेटे, क्या लिखा? यस मैम। शुभांगी 134 नगरोटा भगवा कांगड़ा। दिनांक 29/11/2021। प्रिय अनुज चिरंजीव रहो। कल ही मुझे तुम्हारे प्रधानाचार्य जी द्वारा लिखा हुआ पत्र मिला। पढ़कर बहुत दुख हुआ कि तुम सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो। तुम्हारी संगति उन बच्चों के साथ है। लेसन सभी बच्चे ध्यान देंगे। अनुत्तीर्ण की स्पेलिंग आपको भूल जाते हैं तो वहां पर फेल भी लिख सकते हैं। सभी विषयों में फेल हो गए। पारस आज क्लास में आया है। वाह। तुम्हारी संगति उन बच्चों के साथ है जो सारा दिन आवारा घूमते रहते हैं, समय पर स्कूल नहीं जाते हैं तथा स्कूल से भाग जाते हैं। प्रिय अनुज, किसी ने ठीक कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत को रंग अवश्य चढ़ता है, इसलिए सदा ही तुम अच्छे मित्र बनाओ। मित्र थोड़े बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ। याद रखो, मित्र ऐसा हो जो मनुष्य को बुराई से बचाकर अच्छे रास्ते पर ले चले। इसलिए मेरे भाई, तुम बुरी संगत में ना पड़ो और अपना भविष्य बनाओ। तुम जानते हो कि एक सड़ा फल फलों की टोकरी को सड़ा देता है। मेरा यही उद्देश्य है कि तुम बुरी संगत को छोड़कर ठीक रास्ता अपनाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। सुंदर लिखना है और देखो बोर्ड पे लिखवाया है तो कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, शाबाश।
आयुष परमार ने लिख लिया? आयुष परमार, मैम थोड़ा सा रह गया। सुनाइए। यानी 1 का छोटा कांगड़ा दिनांक 29 नवंबर 2021 प्रिय अनुज चिरंजीव रहो। कल ही मुझे तुम्हारे प्रधानाचार्य जी द्वारा हुआ पत्र मिला, पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि तुम सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो। तुम्हारी संगति उन बच्चों के साथ है जो सारा दिन आवारा घूमते रहती है, समय पर विद्यालय नहीं जाती है तथा स्कूल से भाग जाती है। प्रिय धैर्य, किसी ने ठीक कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत का रंग अवश्य चलता है, इसलिए सदा ही तुम अच्छे मित्र चुनो। मित्र थोड़े बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ। याद रखो, मित्र ऐसा हो जो मनुष्य को बुराई से बचाकर अच्छे रास्ते पर ले चले। इसलिए मेरे भाई, तुम बुरी संगत में ना बढ़ो और अपना भविष्य बनाओ। तुम जानते हो कि एक सड़ा फल फलों के सारी टोकरी को सड़ा देता है। मेरा यही उपदेश है कि तुम बुरी संगत को छोड़कर ठीक रास्ता अपनाओ। तुम्हारी बड़ी बहन यानी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और किसने कर लिया ऑनलाइन क्लास में? टेंशी टन यस मैम। दिव्यांशी, मैम। तो आपके बेटे अब देखिए सेकंड टर्म द्वितीय सत्र परीक्षा का सारा ही आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो चुका है। इसमें आपको आज 11, ठीक है, आपका वृक्षारोपण आ गया, वनोत्सव आ गया और आगे। हाँ, 3 पत्र लिखवा दिया आपको, छात्रवृत्ति के लिए पत्र लिखवा दिया, ठीक है। आपको नगर पालिका अध्यक्ष शिकायती पत्र लिखना है। फिर नंबर 3 में हमने अपने छोटे भाई या बहन को से बचने हेतु पत्र, तो 3 पत्र आ गए। ठीक है, द्वितीय सत्र का सिलेबस, ठीक है। पार्ट 4 है वो आप देखेंगे पीडीएफ में, आपको पार्ट 4 से लेकर पार्ट 8 तक सारा ही सिलेबस वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा पेज नहीं है जो ना करवाया हो। डिस्कवरिंग ऑब्जर्वेशन में सारा कार्य पूरा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों आपके 5 नंबर उसके लगने हैं, ठीक है। कॉपी में भी आपके 3 निबंध 3 पत्र और पार्ट 4 से लेकर 8 तक सारी ही अभ्यास उसमें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और पार्ट 7 के जो मीरा और सूर के पद हैं उनकी व्याख्या भी लिखनी चाहिए, क्योंकि वो भी पेपर में आएगी, ठीक है, प्रसंग सहित। पिछला काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है, किसी ने पूछना है तो बताएंगे। कोई ऐसा लेसन नहीं है, कोई हर एक चीज आपको पब्लिश की है पीपीटी में भी, ठीक है, पीडीएफ में भी, वहां से आप अपलोड करके वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नेटवर्क इशू होता है तो मॉर्निंग में ही आप उनको ओपन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बार बार नेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट होंगे आपके पास, तो जैसे आप एक चैप्टर के स्क्रीनशॉट ले लो, उसको पूरा कर लो, देख लो आपका कोई पेज ना बचा हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में एक भी पेज ब्लैंक नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आपको हर एक प्रश्न करवाए गए हैं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा है मैंने जो आपने खुद करना है, ठीक है। तो आपने वो अपना सारा डिस्कवरिंग ऑब्जर्वेशन में पूरा करना है। हाँ जी आयुष परमार, बोलिए, हो गया मैम? कैन आई से? यस मैम। बोलिए, सुनाइए बेटे आयुष परमार। अभिनव आप क्यों खड़े हो? कनिष्क क्यों खड़े हो?
यहाँ आ जाइए, यहाँ आके लिखिए। चलिए बोलिए, आयुष परमार पढ़ के सुनाइए। आयुष, वार्ड नंबर 5, नगरोटा भगवा, कांगड़ा, दिनांक 29 नवंबर 2021। प्रिय अनुज, चिड़चिड़ रहो, चिरंजीव, कल ही मुझे तुम्हारा चिरंजीव, कल ही यस मैम, कल ही मुझे तुम्हारा प्रधानाचार्य जी द्वारा लिखा हुआ पत्र मिला। मुझे पढ़ के बहुत दुख हुआ कि तुम सब विषयों में फेल हो। तुम्हारी संगति बच्चों के साथ है जो आवाज घूमते रहते हैं, समय पर स्कूल नहीं है तो स्कूल से भाग जाते हैं। प्रिय अनुज, किसी ने ठीक कहा है, जैसी संगत वैसी ही रंगत। समय पर रंग हमेशा चढ़ता है, इसलिए सच्चे मित्र चुनो। मित्र थोड़े बनाओ, लेकिन अच्छे बनाओ। याद रखो कि मित्र ऐसा हो जो मनुष्य को बुराइयों से रास्ते पर ले जाए। इसलिए तुम बुरी संगत से ना पढ़ो और अपना भविष्य बनाओ। तुम जानते हो एक सड़क पर सुनिए बेटे, सुनिए। साफ सलाह देता है। मेरी यही उपदेश है कि तुम बुरी संगति को छोड़ के ठीक रास्ते पे अपना। तुम्हारा बड़ा भाई आयुष परमार। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। देखिए 3-4 बार आप पढ़ोगे तो आपने लिखा। दिव्यांशी, यस मैम। मैम दिव्यांशी, वन नगरोटा भगवा, कांगड़ा, दिनांक 29 नवंबर 2021। प्रिय अनुज, चिरंजीव रहो, कल तुम्हारे प्रधानाचार्य जी द्वारा लिखा हुआ पत्र मिला था। पढ़कर बहुत दुख हुआ कि तुम अपनी सभी विषयों में फेल हो गए हो। तुम्हारी संगति उन बच्चों के साथ है जो सारे दिन आवारा रहते हैं, स्कूल नहीं तथा स्कूल से भाग जाते हैं। प्रिय अनुज, किसी ने ठीक कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत का असर अवश्य चलता है, इसीलिए सदा ही तुम अच्छे मित्र चुनो। मित्र थोड़े बनाओ, लेकिन अच्छे बनाओ। याद रखो मित्र ऐसा हो मित्र ऐसा हो जो मनुष्य को बुराई से बचाकर अच्छे रास्ते पर ले चले। इसीलिए मेरे भाई, तुम बुरी संगत में ना पढ़ो और अपना भविष्य बनाओ। तुम जानते हो कि एक सड़ा फल फलों के सारे टोकरे को सड़ा देता है। मेरा यही उपदेश है कि तुम बुरी संगति को छोड़कर ठीक रास्ता अपनाओ। तुम्हारी बड़ी बहन दिव्यांशी। तो आपने लिखना है, इसमें बताना है कि मित्र चाहे थोड़े बनाओ पर अच्छे बनाओ। तो बेटे आपका अब देखिए 3 पत्र हो गए, 3 निबंध हो गए, पाठ 4 से लेकर पाठ 8 तक आपके पाठ हो गए हैं, अभ्यास हो गई है, साहित्य भाग हो गया है। इसमें अभी आप अपनी जगह पे चलिए, बैठिए। कनिष्क नीचे बैठेंगे, अनन्या बैठ जाओ, आप खड़े नहीं होना किसी ने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपका जो द्वितीय सत्र परीक्षा का सारा ही सिलेबस जो है वो मैंने आपको कहा कि आपको पीडीएफ में अपलोड कर दिया गया है। ऐसे एप्लीकेशन आपको पीपीटी में ही मिलेंगे। प्रार्थना पत्र निबंध आपको पीपीटी में मिलेंगे, बाकी आपको पाठ 4 से लेकर पाठ 8 तक आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। वहां से देखकर आपने इसको पूरा करना है, फिर बता लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। आपका सारा ही सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। आपको पता है कि आपकी 15 नंबर की असाइनमेंट भी आती है। 5 नंबर का तो आपको पता चल गया, आपका सारा ही सिलेबस उसमें अपलोडेड है। 5 नंबर लेने हैं तो आपने क्या करना है, उसमें सारा ही सिलेबस बुक में कंप्लीट करके मुझे चेक करवानी है। जो स्कूल आ रहे हैं वो 1-2 दिन में चेक करवा दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपको अब असाइनमेंट भी आएगी 15 नंबर की। नए बच्चों ने दी है ना, पिछली बार में फर्स्ट टर्म में दी है आपने असाइनमेंट। हाँ, तो असाइनमेंट क्या होती है, आपने एक असाइनमेंट पेजेस लेने हैं, ठीक है। उसको डेकोरेट करके अच्छे से लिखना है, कक्षा नियत कार्य, गृह नियत कार्य। तो उसमें जो कक्षा वाली असाइनमेंट है, कक्षा गृह क्लास असाइनमेंट है, वो आपकी आती है 8 नंबर की। और जो होम असाइनमेंट है, जो गृह असाइनमेंट है, गृह नियत कार्य है, वो आता है 7 नंबर का।
लेकिन इस बार जब आपके स्कूल लगेंगे, मैंने स्कूल में ही आपकी असाइनमेंट ले ली है, ठीक है। क्लास असाइनमेंट मीन्स क्लास टेस्ट, ठीक है। 3 पत्र करवाए हैं, तीनों याद होने चाहिए, ठीक है। एक एक आप देखो, सब सभी बच्चे आएंगे तो मैंने एक लाइन को एक पत्र ले लेना है, दूसरे को दूसरा, एक को तीसरा। तो आपको कोई भी असाइनमेंट आ सकती है, तो तीनों पत्र याद करने हैं। और गृह असाइनमेंट में 3 में से एक निबंध लिखना है विद पिक्चर, ठीक है। स्वच्छता पर निबंध में आपको स्वच्छता पर निबंध